अल्लाह अकबर। फिर अगर वो जो हजरत बता रहे ना तफसील तो नहीं, मैं मांगू क्या, मांगू क्या, तो बंदा जब पहली नजर जाए तो यही दुआ कर ले, अल्लाह ताला जो मैं जायज दुआ मांगू वो मेरी दुआ तू कबूल फरमा लेना। ये कबूल हो गई तो फिर जो दुआ मांगेंगे तो फिर कबूल होती चली जाएगी। अजीज़ान मिल्लत, अच्छा एक बात ये भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुआ यहाँ कबूल होती हैं, और भी बहुत से मुकद्दस मकामात हैं। जबल अबू कुबैस है, ये दुनिया का पहला पहाड़ है ना। जब कहत साली पड़ती थी अहले अरब वहां जाते थे और दुआएं मांगते थे, वहां दुआएं मांगते थे। यहां भी दुआ की जा सकती है और दुआ कबूल होती है। इसी तरीके से गारे हिरा है, ये वो जगह है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर यहाँ जिक्रो शुक्रो फिक्रो इबादत और रियासत में मशगूल हो जाया करते थे। और ये वही जगह है कि जहाँ पहली वही सरकार पर नाजिल हुई। यहाँ भी दुआएं कबूल होती हैं। फिर गारे सौर है, सुभान अल्लाह, है ना। ये भी वो मकाम है कि जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आ गए। मुख्तसर करता जा रहा हूँ मैं, हाँ आ गए और इस गारे सौर के अंदर आप तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह दुश्मन करीब आ चुके हैं, पैरों पे नजर गई, देख लेंगे। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, घबरा मत, अल्लाह ताला हमारे साथ। यहाँ भी दुआएं कबूल होती हैं। फिर हजर अस्वद है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर जमजम का कुआं है, इसके करीब भी दुआएं कबूल होती हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बताने का मेरा मकसद ये है ना, कि काबतुल्लाह पे जब पहली नजर जाती है तो फिर बंदा जो दुआ मांगता है कबूल हो जाती है। और काबतुल्लाह का तवाफ करना, हजर अस्वद का वो बोसा देना, ये हुसूल बरकत के जरिए है। बल्कि एक रिवायत ये मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला जब आसमान पे रहमत नाजिल फरमाता है तो सबसे पहली जो रहमत नाजिल फरमाता है वो काबतुल्लाह पे फरमाता है। मजीद फरमाया गया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। आगे फरमाया गया कि जो सहने काबा में बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके, काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं मैंने उन सब की भी मगफिरत फरमा दी। मजीद फरमाया गया, हत्ता कि यहाँ तक फरमाया गया कि जो काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके हरम शरीफ में सो रहे हैं मैंने उन सब की भी मगफिरत फरमा दी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये ज़ायरीन पर अल्लाह तबारक व तआला की कितनी नवाजिशें हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब मुख्तसर आगे बढ़िए, काबा शरीफ, फिर उसके बाद हज करने वाले ने हज कर लिया, उम्रा करने वाले ने उम्रा कर लिया। मगर ये उम्रा नहीं है, वो तरीका, वो तफसील वो अलग है ना। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, मक्के की बात हो गई, फिर बंदा कहाँ जाता है, मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह। और फिर मदीना तो मदीना है, मदीना तो मदीना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लज़ी बियदिही नफ्सी अन्ना फी गुबारिहा शिफाउन फी जुज़ मुझसे छूट रहा है, इबारत का कुछ जुज़ मुझसे छूट रहा है। सरकार ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना तैयबा की मिट्टी के अंदर शिफा रख दी। आगे फरमाएगा, बल्कि हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तहरीर फरमाया, फरमाते हैं कि मदीना तैयबा की मिट्टी के ताल्लुक से फरमाते हैं, फजीलत के ताल्लुक से फरमाते हैं कि जिन लोगों को बर्स था यानी कोहड़ की बीमारी, और ये भी बड़ी बीमारी में से आती है, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। हाँ, कहते हैं जिनको कोहड़ का मर्ज था वो मदीना तैयबा पहुंचे
और अपने बीमार जिस्म पर पाक मदीना तैयबा की मिट्टी लगाई, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शिफा अता फरमा दी, सेहतमंद हो गए। मदीना तैयबा वो जगह है कि दुनिया के हर जगह दज्जाल जाएगा लेकिन हरमैन शरीफैन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कुर्ब क़यामत ताउन उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और मदीना तैयबा वो है कि आपने देखा होगा बादशाहों के कुछ खुद्दाम होते हैं, खिदमत करने वाले, वो होते क्या, इंसान होते हैं। लेकिन मदीना तैयबा की वो गलियां हैं कि जहां अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को लगा रखा है ना। मदीना तैयबा वो है कि हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से आता है। हज आपने कर लिया जो फर्ज था, उसके बाद आप मदीना तैयबा आ गए और फिर मदीना तैयबा से बाहर नहीं जाते थे आप। क्यों? इसलिए नहीं जाते थे कि ऐसा ना हो, आपकी ये ख्वाहिश थी कि मेरा जो इंतकाल हो वो मदीना तैयबा के अंदर ही हो, मदीना तैयबा के अंदर ही हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और अदब, एहतराम, इश्क, मोहब्बत उस शहर से इतनी थी कि 40 साल का अरसा आपने गुजारा। और जब आपको हाजत होती थी, इस्तंजे की हाजत होती, तो आप जाते थे, लेकिन जैसे ही बैठते ख्याल आता कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहर है, उठ जाया करते थे। 40 साल आपने यूं ही गुजार दिए। ये अदब है, ये एहतराम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो फिर मदीना तो मदीना है। मेरा जो जहन मौजू था वो तो मैं सब निकाल कर चला गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बताने का मेरा मकसद है कि ये है कि ये वो मुक़द्दस शहर है, मुक़द्दस शहर है, और सारी फजीलतें एक तरफ है ना। हुजूर ने फरमाया मनज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब यानी ज़रूरी हो गई। बताइए कितना बड़ा मुजदा हुजूर की बारगाह से मिल रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, मैं तो ये कहता हूँ, लोग घूमने जाते हैं, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई नैनीताल जा रहा है, कोई मनाली जा रहा है, ये घाटे का तो सौदा हो सकता है, लेकिन हरमैन शरीफैन का सौदा ऐसा है कि नजात ही नजात है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब की हाज़िरी अल्लाह ताला कबूल फरमाए।